सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीएमए वर्सेस एमबीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब वर्सेस फिलाना वर्सेस ढिमकाना। जी हाँ, आज की वीडियो इसी के बारे में है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, और अगर हम सीए कर रहे हैं तो इसके अलावा हम कोई और कोर्स भी कर सकते हैं। क्या पता हमसे सीए ना हो तो उतना ही पैसा हमें मिल जाए, उतना ही स्कोप हो जॉब में। थोड़ा जनरल आपको बता के चलूँगा मैं। आई होप आपके इससे सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो, सत श्री अकाल, दिस इज अमनदीप सिंह उर्फ द अल्फा सिंह, और आप देख रहे हो मेरा सेकंड चैनल सीए अमनदीप टॉक्स, जहाँ पे मैं सीए रिलेटेड कंटेंट लाऊंगा क्योंकि मैं भी एक सीए हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है सीए के बच्चों को गाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो। उसके अलावा जनरल वीडियोस भी लाएंगे, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, थोड़ा पैसा कैसे कमाया जाए एज अ स्टूडेंट वगैरह। हाँ, ऐसी वीडियोस आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस, क्योंकि हमें मोटिवेशन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको साथ साथ मोटिवेट भी करते हुए चलेंगे। तो इसलिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब कर लिया तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं सीए वर्सेस सीएस। अब कोई बंदा सीएस करता है तो वो क्या काम करता है? कंपनी रजिस्टर कर लेता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा देता है। उसके अलावा एक कंपनी के काफ़ी सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो उसको हर साल पूरे करने ही करने होते हैं। जैसे कि उसकी एनुअल रिटर्न जानी होती है, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को काफ़ी सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, जैसे कि एओसी, एमबीपी वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम एक सीएस ही करता है और उसके साइन भी होते हैं इन पे, टेस्ट करता है बेसिकली वो इनको। सो कंपनीज ये वाले सारे काम कराने के लिए सीएस को हायर भी कर लेती है, मतलब जॉब पे रख लेती है, या कुछ काम ये वाले आउटसोर्स भी कर देती है। मतलब कोई सीएस जैसे प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी फर्म खोल के बैठा है, तो उसको भी दे देती है ये वाले काम। तो देखा जाए तो स्कोप है सीएस का, लेकिन लिमिटेड है। बट एक चीज़ आप नोट करना कि जैसे कि एक सीए के पास साइन करने की पावर होती है, सीएस के पास भी होती है, बट ये भी लिमिटेड है। हर जगह उसके साइन नहीं चलते। एंड ये भी नहीं है कि सीएस पैसा नहीं कमाता, कमा लेता है, अच्छा कमा लेता है। बहुत लोग कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे पैसे कमा लेते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने देखा होगा कई सीए ने सीएस भी कर रखी होती है साथ में। तो बेसिकली वो क्यों कर रखी होती है? उससे कुछ उनको अलग फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, बस वो एक नाम और जुड़ जाता है, दो प्रोफेशनल डिग्रीज जुड़ जाती है, सीए सीएस अमनदीप सिंह, और दिखने में अच्छा लगता है। तो वो बस इसलिए, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप या तो सीए वाला काम कर रहे हो या सीएस वाला काम कर रहे हो। और डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो यस, सीए ही टफ है सीएस से। हाँ जी, अब बढ़ते हैं दूसरे कंपैरिजन की तरफ, जो है सीए वर्सेस सीएमए का। सीए में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉस्टिंग। सीए में समझ लो इसी कॉस्टिंग सब्जेक्ट का पूरा कोर्स बना दिया है। एंड एक सीएमए की ज़रूरत ज़्यादातर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज जो होती है उनको ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बननी होती है कॉस्ट शीट्स। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो चलो आगे जाके पढ़ोगे। तो ये वाले काम ज़्यादा होते हैं सीएमए के, कि कॉस्ट शीट बन गई, फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करा जाए, कॉस्ट उसकी कंट्रोल कैसे करी जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर देखा जाए कि कोई बच्चा सीएमए करके निकलता है तो उसका सैलरी पैकेज क्या लगता है? तो सीए के मुकाबले उसका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में कम ही लगता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो सीए में है, और उसने ही मुझे बताया कि लास्ट ईयर जब वो सीए में बना था तो कैंपस प्लेसमेंट में आईटीसी जो कंपनी है उसने एक रैंक होल्डर को, सीएमए के रैंक होल्डर को 14 लाख का पैकेज दिया, जो भाई आसानी से नहीं मिलता सीए को भी। एंड उसी फ्रेंड ने बताया कि उसका एक और फ्रेंड जो कि सीए है, उसकी बॉस सीए में है। तो इसका मतलब अगर सीए में है, नॉलेजेबल है, तो वो बन सकता है भाई बॉस, अच्छा पैसा भी कमा सकता है, अच्छी पोजीशन भी ले सकता है। बट यस, स्कोप इसका काफ़ी लिमिटेड है सीए के कंपैरिजन में। एंड डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करी जाए तो सीए में का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली सीए से तो कम ही है, एंड शायद सीए से भी कम है थोड़ा। हाँ जी, अब अगले कंपैरिजन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, उसमें स्कोप कितना है और आगे जाके हम उसमें पैसा कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। आप बिल्कुल पैसा कमाओगे, आप रिस्पेक्ट भी खूब कमाओगे, लेकिन उसके लिए आपको खूब घिसना पड़ेगा, खुद को नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, एंड बेस्ट बनना पड़ेगा उस फील्ड में। अब आता है तीसरा कंपैरिजन, जो है सीए वर्सेस एमबीए का। सच बताऊं, मतलब नहीं बनता कोई इस कंपैरिजन का, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ। सीए अमनदीप सिंह हो सकता है, बट एमबीए अमनदीप सिंह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सीए को राइट दे रखा है अटेस्टेशन करने का, साइन मारने का। एमबीए के पास नहीं होता है राइट, और ये वाला राइट एक सीए के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास होता है। और सीए की डिग्री कोई ऐसी नहीं कि किसी भी कॉलेज से जाके ले ली, जैसे कि एमबीए में होता है। बट एक सीए और एमबीए का कंपैरिजन इसलिए होता है क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस से एमबीए निकलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स एक सीए से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और यही चीज़ उनको हेल्प करती है स्टार्टिंग में अच्छे पैकेजेस लेने में। डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सीए का डिफिकल्टी लेवल ये है तो एमबीए का ये है।
नॉलेज की बात करिए तो सीए की नॉलेज ये है, एमबीए की नॉलेज ये है। एक्सेप्शनल केस हो सकता है अगर ये एमबीए वाला बच्चा आईआईएम से निकला है। अब आखिरी कंपैरिजन आता है सीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। ये वाला कंपैरिजन तो हद से ज़्यादा मुश्किल है, पर 2-4 ने मुझसे एक बार पूछा था कमेंट्स में ना कि भाई बताओ कि सीए बेटर है या गवर्नमेंट जॉब बेटर है। तो मैंने कहा चलो कोशिश कर लेते हैं कंपेयर करने की। अब दोनों ही रिस्पेक्टेड जॉब्स है। साइनिंग की पावर सीए प्रैक्टिस के पास भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास भी है। उसके अलावा पैसे की बात करी जाए अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीए ज़्यादा कमा लेगा फ्यूचर में, चाहे वो जॉब वाला है चाहे वो प्रैक्टिस वाला है। बट गवर्नमेंट ऑफिसर के पास अलग तरीके हैं कमाने के। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी यार उसके पास पावर है, पेंशन है, उसके पास सरकारी गाड़ी है, तो यहाँ अपने नंबर थोड़े कट जाते हैं। एंड हाँ, एक और जगह हमारे नंबर कट जाते हैं जो है जॉब सिक्योरिटी। ऑल्दो सीए इज़ अ सेफ प्रोफेशन, आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, आप कभी भी रोड पे नहीं आओगे, खाली नहीं बैठोगे आप। बट अगर हम सरकारी नौकरी से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली वेटेज उसी को दी जाएगी जॉब सिक्योरिटी के मामले में। और क्या कंपैरिजन हो सकता है? हाँ, एक यंग बच्चा मेरे जैसा जो सीए क्लियर करता है तो उसको हो सकता है 4 से 5 रिश्ते आ जाए लड़कियों के। बट अगर ऐसा ही यंग बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब ले लेता है तो 20 से 25 लड़कियों के रिश्ते आ जाएंगे, और वो भी एक से एक सुंदर के। अब डिफिकल्टी लेवल की भी बात कर लेते हैं, स्किप हो गई थी। देखो जी, मेरे हिसाब से मतलब मेरा ये व्यू पॉइंट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी मुश्किल है। मतलब आईपीएस आईआरएस जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करना मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू सीए। बट इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है। हाँ जी, तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है फाइनल? स्कोप अपने देख लिया, सीए का ही ज़्यादा है। पैसा देखा जाए तो वो भी सीए ज़्यादा कमा लेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है, आजकल हर चीज़ में पैसा है। तो जब स्कोप एंड पैसा दोनों ही सीए में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्टी लेवल भी सीए का ही ज़्यादा होगा। एक्सेप्शन गवर्नमेंट जॉब एंड एमबीए फ्रॉम रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरा ये वाला चैनल सीए अमनदीप टॉक्स एंड मेरा मेन चैनल जो व्लॉग चैनल है द अल्फा सिंह, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा, और ये वाला गाड़ी वाला सेटअप बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, तो माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत लगती है या ये सेटअप से आप बोर हो गए हो। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।